फाइनली अभी मैं यहाँ थोड़ा रास्ता पहुँच चुका हूँ और अब मैं दुकान किताबें सेल करने के लिए है। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम सोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग आर वेरी वेल। एंड आज है संडे और अभी शाम के बज रहे हैं 4। तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स पड़ी थी तो मैं सोच रहा था उनको चौड़ा रास्ता में देख के और न्यू बुक्स लेके आता हूँ। तो आज मैं चौड़ा रास्ता जाऊँगा और उन जो मेरे पास ओल्ड बुक है उनको वहाँ पे देख के आऊँगा। इतनी सारी हमारे पास ओल्ड बुक्स पड़ी हुई है, सीरीज़ है ये अकाउंटेंसी वगैरह की बुक्स है जो मैं इनको लेके जाऊँ, वहाँ चौड़ा रास्ता लेके जाऊँगा और वहाँ पे इनको सेल करके आऊँगा। तो अभी मैंने सारी बुकें निकाल ली है वहाँ से। तो ये हमारे यहाँ पे बहुत सारी बुकें हैं हमारे पास। ये मेरी बुक है, ये जया दीदी की बुक है उसकी बीकॉम की, और ये भी उसकी बीकॉम की है। तो बहुत सारी बुकें हो रही थी तो मैं सोचा इनको देख के आते हैं। मैंने सारी बुकें यहाँ पे निकाल दी है। अब मैं इन बुकों को रखने के लिए ढूंढता हूँ सबसे पहले एक बैग जिसके अंदर इन बुकों को रखूँगा। तो बड़ी मशक्क़त करने के बाद फाइनली अब हमें बैग मिल ही गया। बहुत ढूंढा यार, मिला ही नहीं था, तो फाइनली मिल गया। ये है यस सोनी का बैग, मतलब कि मेरे छोटे वाले भाई का बैग। तो मैं इसमें सब किताबों को इसमें रख देता हूँ। तो अभी मैं इस पूरा बैग लेके आया था, तो उसकी वजह से इसको खाली कर देता हूँ। फिर इसके अंदर ये सारी बुकें रखूँगा। फिर उसके बैग में क्या क्या निकलता है, पेपर वगैरह पता नहीं क्या क्या। और ये जस्ट सोने की बुक है। देखो क्या क्या निकल रहा है इसके बैग में से। तो अभी मैंने सारी बुकें इन बैग के अंदर रख दी हैं। और ये तो फाइनली मैंने ये जो पूरा बैग है ये पूरा इसके अंदर सब पूरी बुक्स रख ली है ले जाने के लिए। और ये जो यश के बैग में से सारा सामान निकला वो भी मैं रख देता हूँ, वरना वो आते ही चिल्लाएगा। देखो उसके बैग में तो क्या क्या चीज़ें हैं, धागे वगैरह पता नहीं क्या क्या बैग में रख रखा है। तो अभी मैं इन सब उनको उठा के रख देता हूँ। और अभी आज संडे है तो शाम के 4 बज रहे हैं और अभी सबसे पहले मैं पीता हूँ चाय, फिर उसके बाद अपन लोग चलेंगे चौड़ा रास्ता। अभी मैं दीदी से पूछ लेता हूँ, मेरी सिस्टर से, कि वो चलेगी नहीं चलेगी, कि क्योंकि उसने मेरे से बोला था कि मैं भी शाम को चलूँगी चौड़ा रास्ता, उसको भी कुछ बुक्स वगैरह लेके आनी होगी। बट अगर अभी मैं पूछूंगा ना उससे तो वो मना करेगी, मुझे 100% पता है। क्योंकि जब भी उससे पूछते हैं कि कहीं चलना है या फिर कुछ करते हैं, वो उस टाइम तो हाँ बोल देती है कि हाँ मैं चलूँगी, पर जब जाने का टाइम होता है ना तो उस टाइम वो मना कर देती है। उसकी मेरी मम्मी की आदत है। और मैं आपको हमारे घर के एक मेंबर से मिलवाता हूँ। ये है पेरेट गोपी। गोपी ये जब भी कोई वीडियो शूट वगैरह करते हैं ना तो इतना चिल्लाता है ना, तो अगर किसी के सामने मोबाइल वगैरह चलाते हैं ना तो बहुत चिल्लाने लग जाता है। इस मोबाइल का दीवाना ही है ना गोपी। गोपी मेरे हाथ में मोबाइल है ना इसलिए ऐसा कर रहा है। गोपी हाँ, तो मैं भी उसके पूछ के आया तो उसने मना कर दिया कि वो नहीं चलेगी। मुझे पता था कि वो हमेशा ऐसे ही करती है। अब उसने बोला कि शाम को खाना बनाना है तो वो नहीं जाएगी, बिकॉज अभी मेरी मम्मी और मेरे पापा आउट ऑफ जयपुर है, मतलब कि मेरी मौसी के यहाँ पे गए हुए हैं घूमने के लिए। तो हम घर के अंदर हम लोग ही हैं, तो वो शाम को लेट हो जाएगी और अभी उसको खाने बनाना है तो वो नहीं जाएगी। तो अब मैं रेडी हो चुका हूँ और मैंने बैग पे टाँग लिया है और अब मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से। और आज मैं गाड़ी से नहीं जाऊँगा, आज मैं ई रिक्शा से जाऊँगा, बिकॉज़ हमारे जो घर के बाहर है वहाँ पे अभी कुछ काम चल रहा है, पाइपलाइन वगैरह डल रही है तो उसकी रोड की खुदाई हो रही हुई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो हमारा पूरा जो रोड है उसकी खुदाई हो रही है। और ये जो मेरी मेस्टो खड़ी है।
फाइनली अभी मैं यहाँ थोड़ा रास्ता पहुँच चुका हूँ और अब मैं दुकान किताबें सेल करने के लिए जो मैंने बुक्स थी वो मैं दे चुका था और अब मैं जा रहा हूँ। बुक्स देने के बाद अब मैं इस मंदिर में आया हूँ, राधा दामोदर जी के टेम्पल में। ये जो मंदिर है वो भी चौड़ा रास्ता के अंदर ही है। मैं इस मंदिर में पहली बार आया हूँ। ये भी गोविंदो जी की तरह ही है। यहाँ पर राधा जी की और कृष्ण जी की मूर्ति है। और ये जो मेरे पीछे चल रहा है ये सिटी पैलेस का मेन गेट है। मैं यहाँ से गोविंदो जी जा रहा हूँ। जहाँ मैं चल रहा हूँ वो सिटी पैलेस का एरिया है। और अब मैं गोविंदो जी के अंदर एंटर हो चुका हूँ। और भीड़ देख के तो लगता है आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। और आज गोविंदो जी के यहाँ पे फाग भी है, इसलिए भी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। और संडे को तो यहाँ पे भीड़ रहती ही है, तो अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे। तो अभी गोविंदो जी के यहाँ पे फाग उत्सव चल रहा है। शाम होती फिर भी फाग उत्सव हो रहा है। तो जहाँ पे फाग उत्सव चल रहा है उसका ये जो हॉल है इसका गिनीज बुक में नाम है, बिकॉज इस जो पूरे हॉल के अंदर एक भी पिलर नहीं है। ये इसकी खास बात है और इसी कारण इसका वर्ल्ड के गिनीज बुक जो है उसके अंदर नाम है। और आज गोविंदो जी का आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ आई हुई है। तो फाइनली अब मैं घर पे पहुंच चुका हूं। अभी रात के 8 बज रहे हैं और मैं शाम को 5 बजे से घर निकला था। आज सिटी में बहुत ट्रैफिक था और गोविंदो जी के यहाँ पे बहुत भीड़ थी, आप लोगों ने देख ही लिया होगा वीडियो में। और आज संडे था तो अधिकतर सिटी की दुकानें वगैरह सब बंद थी। चौड़ा रास्ते में भी बंद थी दुकानें, बट मुझे एक दुकान मिल गई थी जहाँ पे अपनी जो मेरी पुरानी बुक्स थी वो मैंने। तो इसी के साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।